अगर आप लोग भी अपना आधार ऑपरेटर या आधार सुपरवाइजर का एग्जाम पास करना चाहते हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को 80 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर के बताए हैं जो आप लोगों के एग्जाम में आने वाले ज्यादातर क्वेश्चनों में से होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को जो क्वेश्चन और आंसर बताए और समझाए हैं तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप लोग अपना एग्जाम देने के लिए जाओगे एग्जाम सेंटर तो इनमें से ज्यादातर क्वेश्चन आप लोगों को आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। अगर आप लोग भी इस वीडियो को देखकर अपने एग्जाम की तैयारी करते हो तो आप लोग बहुत ही आसानी के साथ अपने एग्जाम को पास कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों कुछ लोगों ने पहले भी मेरी वीडियो को देखकर अपना एग्जाम पास किया है, जो कि आप लोग पिछली वीडियो के कमेंट स्क्रीन पर देख सकते हो। अगर आप लोग भी अपना एग्जाम पास करना चाहते हैं तो आप लोगों को इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा ताकि आप लोगों से कोई भी जानकारी मिस ना हो। तो दोस्तों मेरा नाम नासिर है और मैं स्वागत करता हूँ आप सबका अपने एनजीओ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और हो सके तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप लोगों के सामने क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 1 में आप लोगों से पूछा गया है दी गई छवि में त्रुटि प्रकार की पहचान करें। यानी कि दोस्तों आप लोगों के सामने जो ये छवि दी हुई है आप लोगों को इसमें गलती की पहचान करना होगा। तो नीचे आप लोगों के सामने कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए संभावित आयु फोटो विसंगति, दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी संभव लिंग फोटो बेमेल, तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी खराब गुणवत्ता फोटोग्राफ या गलत फोटो, चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी फोटो की फोटो। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है ए संभावित आयु फोटो विसंगति। यानी कि दोस्तों आप लोगों के सामने जो ये छवि दी हुई है आप लोग इसमें देखोगे कि यहाँ पर 40 ईयर दिया हुआ है इनकी जो एज है। तो फोटो को देखकर किसी भी एंगल से ऐसा नहीं लगता कि ये फोटो किसी भी 40 साल के आदमी का है, क्योंकि दोस्तों फोटो को देखने पर ऐसा लगता है कि ये किसी 14-15 साल के बच्चे का फोटो है। तो इसलिए हमारी यहाँ पर जो एज दी हुई है वो फोटो के साथ मेल नहीं खा रही। तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन ए है संभावित आयु फोटो विसंगति। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों से पूछा गया है दी गई छवि में त्रुटि प्रकार की पहचान करें। तो आप लोगों के सामने जो ये छवि दी हुई है आप लोगों को इसमें से गलती की पहचान को करना होगा। नीचे आप लोगों के सामने कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए खराब गुणवत्ता फोटोग्राफ या गलत फोटो, दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी नाम और पता में संभावित त्रुटि, तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी रिश्ता त्रुटि, चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी नाम और पता लिप्यांतरण में संभावित त्रुटि। तो आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है डी, यानी कि नाम और पता लिप्यांतरण में संभावित त्रुटि। जैसा कि दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं जो इंग्लिश में नाम दिया हुआ है यहाँ पर सनव प्रोहन थॉमस सोज 323 तेरेसा विल्ला चिंचोली विलेज। पहले दोस्तों आप लोग इसको इंग्लिश में पढ़ोगे, उसके बाद दोस्तों आप लोग इसको हिंदी में देखोगे। हिंदी में यहाँ पर दिया हुआ है रोहन थॉमस सोज 323, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इनको लिखना था तेरेसा, यानी कि हिंदी में भी इनको यहाँ पर तेरेसा ही लिखना था। तो यहाँ पर इन्होंने टी लिखा, उसके बाद ई है तो ई लिखा, उसके बाद आर है तो आर लिखा, ई है तो ई लिखा, उसके बाद फिर एस है तो एस लिखा, उसके बाद ए है तो ए लिखा। तो क्या आप लोगों के आधार कार्ड के पीछे ऐसे ही लिखा होता है? नहीं दोस्तों, जो एड्रेस लिखा हुआ होता है वो इस टाइप का लिखा हुआ होता है जैसे कि यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है तेरेसा विल्ला चिंचोली विलेज। तो यहाँ पर भी इनको हिंदी में तेरेसा विल्ला चिंचोली विलेज लिखना था। इस टाइप से एड्रेस होता है आधार कार्ड पे पीछे। एड्रेस फिल किया है उसमें दोस्तों इन्होंने गलती की है, तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। और दोस्तों इसमें नाम में भी इन्होंने मिस्टेक की हुई है। यहाँ पर लिखा है डी ऑप्शन में नाम और पता लिप्यांतरण में संभावित त्रुटि। ज्यादातर क्वेश्चनों में से आने वाले क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम में। जब आप लोग अपना एग्जाम देने के लिए जाओगे तो दोस्तों 3-4 क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में ये आते ही आते हैं ज्यादातर। इसलिए दोस्तों इन क्वेश्चनों को आप लोगों को सही से सीखना होगा। आप लोग इस वीडियो को दोबारा से प्ले करके इन क्वेश्चनों की अच्छे से दोबारा से तैयारी कर सकते हो। अगर आप लोगों को अपने एग्जाम में पास होना है तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को बहुत ही ध्यान से आप लोगों को समझना होगा। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों से पूछा गया है दी गई छवि में त्रुटि प्रकार की पहचान करें। तो आप लोगों के सामने जो यहाँ पर छवि दी गई है आप लोगों को इसमें से गलती की पहचान को करना होगा। नीचे आप लोगों के सामने कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए रिश्ता त्रुटि, दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी
अधूरा पता। तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी, नाम और पता लिप्यांतरण में संभावित त्रुटि। चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी, फोटो से फोटो लेना। तो आप लोग इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करोगे। जैसा कि दोस्तों आप लोग छवि में देख पा रहे हैं कि छवि में इंग्लिश में डॉटर ऑफ राम प्रवेश यादव दिया हुआ है, जबकि ये छवि किसी आदमी की है, क्योंकि दोस्तों डॉटर ऑफ जो होता है वो किसी लड़की के लिए लगाया जाता है डॉटर ऑफ, और दोस्तों आदमी के लिए सन ऑफ होता है। तो यहाँ पर इन्होंने जो गलती की हुई है, यहाँ पर डॉटर ऑफ लगाया हुआ है, जबकि यहाँ पर सन ऑफ होना था। तो इसमें दोस्तों जो हमारी गलती की हुई है वो डॉटर ऑफ की है, यानी कि रिश्ता त्रुटि, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर डॉटर ऑफ की जगह सन ऑफ होता, क्योंकि ये फोटो किसी लड़की की नहीं बल्कि ये फोटो किसी आदमी की है। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है ए, रिश्ता त्रुटि। इसलिए दोस्तों इसमें रिश्ते की त्रुटि पाई गई है। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों से पूछा गया है, दी गई छवि में त्रुटि प्रकार की पहचान करें। तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए, रिश्ता त्रुटि। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी, अपवाद, फोटो में कोई अपवाद नहीं। तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी, फोटो की फोटो। चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी, अधूरा पता। तो आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है सी, फोटो की फोटो। जैसे कि दोस्तों आप लोग इस छवि को देखकर आइडिया लगा सकते हो कि ये जो फोटो है वो किसी फोटो की फोटो ली गई है, यानी कि दोस्तों कोई अपना आधार कार्ड बनवाने के लिए गया और उसने वहां पर अपना फोटो ना खिंचवाकर एक फोटो दे दिया और उसकी फोटो ले ली गई हो। तो यहाँ पर सेम देखने में वही लग रही है, फोटो की फोटो ली गई है। तो इसलिए दोस्तों हमारा सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है, फोटो की फोटो। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों से पूछा गया है, दी गई छवि में त्रुटि प्रकार की पहचान करें। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो ये छवि दी गई है इसमें आप लोगों को गलती की पहचान करना होगा। तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए, अपवाद, फोटो में खराब गुणवत्ता। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी, अपवाद, फोटो में कोई अपवाद उपलब्ध नहीं है। तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी, अपवाद, फोटो में वस्तु। चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी, अपवाद, फोटो में फोटो की फोटो। तो आप लोग इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करोगे। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि अपवाद, फोटो में कोई अपवाद उपलब्ध नहीं है। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों से पूछा गया है, दी गई छवि में त्रुटि प्रकार की पहचान करें। तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए, रिश्ता त्रुटि। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी, अपवाद, फोटो में ऑब्जेक्ट। तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी, अलग अलग व्यक्तियों का फोटो। चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी, अपवाद, फोटो दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि दोस्तों अपवाद, फोटो में ऑब्जेक्ट। जो यहाँ पर दिखाया हुआ है जो रेसिडेंट है उनका फोटो है, और उसके बाद दूसरा जो फोटो लिया गया है वो किसी ऑब्जेक्ट का फोटो लिया गया है। तो इसलिए दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन बी ऑप्शन है, अपवाद, फोटो में ऑब्जेक्ट। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर भी रेसिडेंट का ही फोटो लेना था, तो इन्होंने रेसिडेंट का फोटो ना लेकर किसी ऑब्जेक्ट का फोटो लिया है। इसलिए दोस्तों आप लोगों का जो ऑप्शन राइट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है। दोस्तों मैं आप लोगों को फिर एक बार कहना चाहूंगा कि ये जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आप लोगों के एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों में से होने वाले हैं। आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे ऐसे ही, जिसमें आप लोगों को छवि को देखकर उसमें गलती की पहचान को करना होगा। तो आप लोगों को इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है ताकि आप लोगों से कोई जानकारी मिस ना हो। और दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो को एक बार में समझ में ना आए तो आप लोग इसको दोबारा प्ले करके फिर एक बार दोबारा से देख सकते हो, ताकि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि दोस्तों जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में जानकारी दे रहा हूँ वो आप लोगों को शायद ही किसी दूसरे चैनल पर देखने को मिले, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को प्लीज बहुत ही ध्यान से देखें ताकि आप लोगों का एग्जाम अच्छे से पास हो सके। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों से पूछा गया है, दी गई छवि में त्रुटि प्रकार की पहचान करें। तो यहाँ पर जो ये छवि दी गई है आप लोग देखकर आइडिया लगाओ कि इसमें क्या गलती की गई है। क्योंकि दोस्तों जब आप लोग खुद भी आइडिया लगाओगे तो आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर पाओगे। तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या ऑप्शन दिए गए। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए दिया गया है रिश्ता त्रुटि, और ऑप्शन बी दिया गया है अपवाद, फोटो में ऑब्जेक्ट। ऑप्शन सी है अलग अलग व्यक्तियों का फोटो। ऑप्शन डी है अपवाद, फोटो दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं है। तो आप लोग इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करोगे। तो इसमें दोस्तों जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है सी, यानी कि दोस्तों अलग अलग व्यक्तियों का फोटो। यहाँ पर जो फोटो दिया गया है वो किसी ओल्ड एज का फोटो है, और यहाँ पर जो फोटो
दिया गया है वो किसी चिल्ड का फोटो है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर फोटो किसी बूढ़ी औरत का है और यहाँ पर फोटो किसी बच्ची का है। तो इसलिए जो हमारा फोटो है वो अलग अलग व्यक्तियों का फोटो है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन सी ऑप्शन है। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोगों से पूछा गया है रिश्ते की त्रुटि क्या है, यानी कि दोस्तों जो रिश्ता है उसकी गलती क्या है। तो आप लोगों के सामने ऑप्शन ए है, जब पिता और बेटी के पते में कोई मेल नहीं खाता है। ऑप्शन बी, जब पता सेक्शन में दिया गया संबंध निवासी के दिए गए लिंक या फोटोग्राफ से मेल नहीं खाता है। ऑप्शन नंबर सी, जब परिवार में सदस्यों के चेहरे की विशेषताएं मेल नहीं खाती हैं। ऑप्शन नंबर डी, जब एक महिला अपने आधार पर अपने पूर्व पति का नाम बताती है। तो आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि रिश्ते की जो त्रुटि होती है वो होती है दोस्तों जब पता सेक्शन में दिया गया संबंध, यानी कि दोस्तों जो पते के सेक्शन में दिया गया संबंध है वो निवासी के दिए गए लिंक या फोटोग्राफ से मेल नहीं खाता हो, तो वो रिश्ते की त्रुटि कहलाती है। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों से पूछा गया है आप अपूर्ण पते की पहचान कैसे करते हैं, यानी कि दोस्तों जो अपूर्ण पता होता है आप लोग उसकी पहचान कैसे करते हो। तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। पहला ऑप्शन है आप लोगों के सामने ए, यदि 3 से कम स्थान दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, यदि स्थल चिन्ह नहीं दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, अगर सड़क संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर डी, अगर कार्यालय का पता नहीं दिया गया है। तो आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि यदि स्थल चिन्ह नहीं दिया जाता है तो वो अपूर्ण यानी कि अधूरे पते की पहचान होता है। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोगों से पूछा गया है निम्न में से कौन धोखाधड़ी के रूप में माना जाता है। तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए, यदि अधूरा पता दर्ज किया गया है। ऑप्शन नंबर बी, निवासी की उम्र गलत प्रविष्ट। ऑप्शन नंबर सी, फोटो की फोटो लेना। ऑप्शन नंबर डी, एक धुंधली फोटो कैप्चर करना। तो आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। तो दोस्तों आप लोगों के सामने क्वेश्चन पूछा गया था कौन धोखाधड़ी के रूप में माना जाता है। तो दोस्तों जो धोखाधड़ी के रूप में माना जाता है वो माना जाता है यदि अधूरा पता दर्ज किया गया हो, यानी कि दोस्तों जो पता है उसको पूरा दर्ज ना किया गया हो वो धोखाधड़ी के रूप में माना जाता है। तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन ए ऑप्शन है। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोगों से पूछा गया है एक निवासी बॉलीवुड की हस्तियों में से एक को बहुत पसंद करता है, वह ऑपरेटर से अनुरोध करता है कि वह अपने आधार कार्ड में अपनी फोटो की बजाय सेलिब्रिटी की फोटो संलग्न करे। क्या ऑपरेटर निवासी के अनुरोध से सहमत हो सकता है। तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए, हाँ। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी, नहीं। तो दोस्तों इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि नहीं, क्योंकि दोस्तों कोई भी निवासी हो वो बॉलीवुड की हस्तियों में से एक को पसंद करता हो, वह ऑपरेटर से अनुरोध करता है कि वह अपने आधार में अपनी फोटो की बजाय सेलिब्रिटी की फोटो लगाना चाहता है। तो क्या ऑपरेटर निवासी के अनुरोध से सहमत हो सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, कोई किसी को कितना ही भी पसंद करता हो बट अपने आधार कार्ड में किसी और की फोटो वह नहीं लगा सकता, क्योंकि दोस्तों आधार पहचान का प्रमाण होता है, इसलिए उसको अपनी ही फोटो लगानी होगी, किसी और की फोटो नहीं लगा सकता। और ऐसा ऑपरेटर भी नहीं कर सकता कि ऑपरेटर किसी और की फोटो लगा दे, तो ऑपरेटर भी ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए हमारा राइट ऑप्शन बी ऑप्शन है। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आप लोगों से पूछा गया है नामांकन छवि में एक अपवाद फोटो कोई अपवाद नहीं दर्शाता, ऑपरेटर को निम्नलिखित विकल्पों में से किसे चिन्हित करना चाहिए। तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए, कोई उंगली छूटनी नहीं चाहिए। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी, अपवाद फोटो में कोई अपवाद उपलब्ध नहीं है। तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी, सभी सुविधाओं ठीक हैं। चौथा ऑप्शन है आप लोगों के सामने डी, कोई अपवाद नहीं देखा गया। यानी कि दोस्तों जो यहाँ पर पूछा गया है वो पूछा गया है नामांकन छवि में एक अपवाद फोटो कोई अपवाद नहीं दर्शाता, ऑपरेटर को निम्नलिखित विकल्पों में से किसे चिन्हित करना चाहिए। यानी कि दोस्तों जो एक छवि है उस छवि में एक अपवाद फोटो
कोई अपवाद नहीं दर्शाती। तो ऑपरेटर को निम्नलिखित में से किस विकल्प को चिन्हित करना चाहिए? तो दोस्तों उसको चाहिए कि अपवाद फोटो में कोई अपवाद उपलब्ध नहीं है, इस ऑप्शन को चिन्हित करना चाहिए। तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन है बी। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आप लोगों से पूछा गया है, निम्न विकल्पों में से कौन सा आप अपवाद फोटो के स्थान पर किसी वस्तु की आप मामले में जांच करेंगे? तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए, अपवाद फोटो में वस्तु। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी, अलग अलग व्यक्तियों का फोटो। तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी, अपवाद फोटो दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं। चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी, अपवाद फोटो में खराब गुणवत्ता। तो आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है ए, अपवाद फोटो में वस्तु। यानी कि दोस्तों आप लोगों से इसमें पूछा गया था, निम्न विकल्पों में से कौन सा आप अपवाद फोटो के स्थान पर, यानी कि जो आप लोगों के सामने यहाँ पर निम्न विकल्प दिए हुए हैं ए बी सी डी, तो इनमें से कौन सा आप अपवाद फोटो के स्थान पर किसी वस्तु की आप मामले में जांच करेंगे? तो वो दोस्तों आप अपवाद फोटो में वस्तु की जांच करोगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आप लोगों से पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो त्रुटि का फोटो है? तो आप लोगों के सामने ऑप्शन फर्स्ट है फोटो की हार्ड कॉपी। ऑप्शन सेकंड है एक मॉनिटर पर फोटो। ऑप्शन थर्ड है एक मोबाइल डिवाइस पर फोटो। ऑप्शन फोर्थ है पत्रिका पर फोटो। तो आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प है आप लोगों के सामने ए, सिर्फ फर्स्ट। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी, सेकंड और थर्ड। चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी, सभी दिए गए विकल्प। तो आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है डी ऑप्शन, यानी कि सभी दिए गए विकल्प। तो आप लोगों से इसमें पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो गलती का फोटो है, यानी कि त्रुटि। त्रुटि का मतलब होता है गलती। तो फोटो जो है वो त्रुटि का फोटो है। तो दोस्तों जो फोटो होता है वो फोटो की हार्ड कॉपी भी एक गलती होती है। आधार कार्ड को बनाने के टाइम आप लोगों को इन बातों को ध्यान रखना होगा। और दूसरा जो होता है एक मॉनिटर पर फोटो, वो भी एक गलती होती है। तीसरा है इसमें एक मोबाइल डिवाइस पर फोटो, वो भी गलती है। चौथा है आप लोगों के सामने पत्रिका पर फोटो, ये भी एक गलती है। यानी कि दोस्तों इसमें हमारे चारों ही फोटो त्रुटि का फोटो है। आप लोग आधार कार्ड बनाते टाइम ऐसा नहीं कर सकते। यानी कि दोस्तों जो भी आप लोगों के पास आधार कार्ड बनवाने के लिए आया है उसको आप लोगों का फोटो खुद मौके पर ही कैप्चर करना होगा उसी का। आप लोग ना तो फोटो की हार्ड कॉपी का फोटो कैप्चर कर सकते हो, एक मॉनिटर पर फोटो रखा हो ना ही आप लोग उसका फोटो कैप्चर कर सकते हो, एक मोबाइल डिवाइस पर फोटो हो ना ही आप लोग उसमें से फोटो कैप्चर कर सकते हो। तो इसलिए ये हमारे चारों ही ऑप्शन फोटो की गलती को दर्शाते हैं। इसलिए दोस्तों हमारा डी ऑप्शन राइट ऑप्शन था, सभी दिए गए विकल्प। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आप लोगों से पूछा गया है, निम्न में से कौन फोटो त्रुटि के फोटो के रूप में माना जाता है? तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए, एक व्यक्ति अपने स्वयं फोटो दे रही है, क्या ये फोटो की त्रुटि का फोटो है? उसके बाद दोस्तों आप लोगों के सामने ऑप्शन बी है, एक व्यक्ति जो फोटो ले रहा है उसे पकड़ने वाला व्यक्ति। तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी, ऑपरेटर एक फोटोग्राफर को निवासी की फोटो लेने की इजाजत देता है। चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी, उस व्यक्ति के स्वयं उपस्थित न होने के बावजूद उस व्यक्ति की फोटो कैप्चर कर ली जाती है। तो आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है डी, यानी कि दोस्तों आप लोगों से इसमें पूछा गया था कौन फोटो त्रुटि के फोटो के रूप में माना जाता है? तो उस व्यक्ति के स्वयं उपस्थित न होने के बावजूद उस व्यक्ति की फोटो कैप्चर कर ली जाती है, ये फोटो त्रुटि के फोटो के रूप में माना जाता है। दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ, आप लोगों को इसको रटना नहीं है। आप लोगों को अगर इस वीडियो को देखकर अपना एग्जाम को पास करना है तो आप लोगों को करना क्या होगा, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है उसमें जो हमारा राइट ऑप्शन है डी, बस आप लोगों को क्वेश्चन 15 और राइट ऑप्शन डी, बस इन दो को याद रखना होगा। आप लोगों को याद रखना होगा कि कौन फोटो त्रुटि के फोटो के रूप में माना जाता है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, उस व्यक्ति के स्वयं उपस्थित ना होने के बावजूद उस व्यक्ति की फोटो कैप्चर कर ली जाती है, इसको फोटो त्रुटि के फोटो के रूप में माना जाता है। तो आप लोग इन तीन ऑप्शनों को छोड़ दोगे, आप लोगों को इनको रटने की जरूरत नहीं है।
बस आप लोग राइट ऑप्शन को ही रटोगे। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आप लोगों से पूछा गया है, निम्न में से किन फोटो को अपवाद फोटो में खराब गुणवत्ता के रूप में चिन्हित किया गया है। तो आप लोगों के सामने कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए, खराब हस्यता वाला एक फोटो। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी, वस्तु के साथ एक फोटो। तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी, एक फोटो जो अपवाद दिखाती है। चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी, एक फोटो जो अपवाद के बिना व्यक्ति को दिखाती है। तो आप लोग इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करोगे। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है ए, यानी कि खराब हस्यता वाला एक फोटो। क्योंकि दोस्तों आप लोगों से इसमें पूछा गया था, निम्न में से किन फोटो को अपवाद फोटो में खराब गुणवत्ता के रूप में चिन्हित किया गया है। तो वो खराब हस्यता वाला एक फोटो है जिसको अपवाद फोटो में खराब गुणवत्ता के रूप में चिन्हित किया गया है। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आप लोगों से पूछा गया है, निम्न में से कौन सी फोटो अपवाद फोटो दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं के रूप में चिन्हित होगी। तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए, एक फोटो जो अपवाद दिखाती है। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी, एक पै फोटो जहां व्यक्ति नीचे देख रहा है। तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी, एक फोटो जो अपवाद के बिना व्यक्ति को दिखाती है। चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी, खराब हस्यता वाला एक फोटो। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि एक पै फोटो जहां व्यक्ति नीचे देख रहा है। क्योंकि दोस्तों आप लोगों से इसमें पूछा गया था, निम्न में से कौन सी फोटो अपवाद फोटो दिशा निर्देशों के अनुसार के रूप में चिन्हित होगी। तो वो है एक फोटो जहां व्यक्ति नीचे देख रहा है। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग अपने आधार कार्ड को बनवाने के लिए गए हो तो आप लोगों को सामने देखना होगा, ना कि नीचे। अगर आप लोग नीचे देखोगे तो आप लोगों का जो फेस है वो अच्छे से कैप्चर नहीं होगा, इसलिए ये फोटो दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं है। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आप लोगों से पूछा गया है, शांति 65 वर्षीय महिला है, यानी कि दोस्तों जो शांति है वह 65 वर्षीय महिला है। अपने बीमार स्वास्थ्य के कारण वह आधार के लिए नामांकित होने के लिए नामांकन केंद्र में आने में असमर्थ है। उनके बेटे को उनकी पासपोर्ट फोटो मिलती है जिसे आधार के लिए उनकी फोटो के रूप में कैप्चर किया जा सकता है। क्या इस तरह की परिस्थितियों में फोटो की फोटो लेना स्वीकार्य है। तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। पहला ऑप्शन है दोस्तों आप लोगों के सामने ए, हाँ क्योंकि निवासी नामांकन केंद्र में नहीं आ सकता। दूसरा ऑप्शन है आप लोगों के सामने बी, नहीं, फोटो की फोटो एक गंभीर त्रुटि है और धोखाधड़ी का संकेत देती है। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, फोटो की फोटो एक गंभीर त्रुटि है और धोखाधड़ी का संकेत देती है। क्योंकि दोस्तों जो यहाँ पर बताया गया है, जो शांति है वह 65 वर्षीय महिला है, यानी कि बुजुर्ग हैं और अपने बीमार स्वास्थ्य के कारण वह आधार के लिए नामांकित होने के लिए नामांकन केंद्र में आने में असमर्थ है। यानी कि अपने आधार कार्ड को बनवाने के लिए जो नामांकन केंद्र है उस पर जाने में असमर्थ है। उनके बेटे को उनकी पासपोर्ट फोटो मिलती है जिसे आधार के लिए उनकी फोटो के रूप में कैप्चर किया जा सकता है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि फोटो की फोटो एक गंभीर त्रुटि है और धोखाधड़ी का संकेत देती है। इसलिए हमारा राइट ऑप्शन बी ऑप्शन है। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आप लोगों से पूछा गया है, राकेश एक नामांकन ऑपरेटर है, यानी कि जो राकेश है वो एक नामांकन ऑपरेटर है। वह कभी कभी निवासियों में से एक को चित्रों को पकड़ने के लिए कहता है जबकि वह सिस्टम में विवरण दर्ज करता है। क्या यह स्वीकार्य है। तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए, नहीं, क्योंकि फोटो केवल नामांकन ऑपरेटर द्वारा क्लिक किया जाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है आप लोगों के सामने बी, हाँ, निवासी छवि को कैप्चर कर सकता है और ऑपरेटर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्पष्टता अच्छी है। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है ए, नहीं, क्योंकि फोटो केवल नामांकन ऑपरेटर द्वारा क्लिक किया जाना चाहिए, ना कि किसी निवासी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आप लोगों से पूछा गया है, नामांकन दिशा निर्देशों के अनुसार एक निवासी को नामांकन के समय या तो स्वयं उपस्थित होने की जरूरत है
है या नामांकन ऑपरेटर द्वारा या निवासी द्वारा निवासी की फोटो क्लिक किए जाने की जरूरत है। तो दोस्तों आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए सच, दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी झूठ। तो आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों से पूछा गया था नामांकन दिशा निर्देशों के अनुसार एक निवासी को नामांकन के समय या तो स्वयं उपस्थित होने की जरूरत है या नामांकन ऑपरेटर द्वारा या निवासी द्वारा निवासी की फोटो क्लिक किए जाने की जरूरत है। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि ये बात झूठ है, क्योंकि दोस्तों एक निवासी को नामांकन के समय या तो स्वयं उपस्थित होने की जरूरत है या नामांकन ऑपरेटर द्वारा या निवासी द्वारा निवासी की फोटो क्लिक किए जाने की जरूरत है। तो दोस्तों यहाँ तक तो ये सही था कि एक निवासी को नामांकन के समय स्वयं उपस्थित होने की जरूरत है, बट नामांकन ऑपरेटर द्वारा या निवासी द्वारा निवासी की फोटो क्लिक किए जाने की जरूरत नहीं है। उस काम को दोस्तों ऑपरेटर को खुद करना होगा, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन बी है, यह बात झूठ है। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आप लोगों से पूछा गया है एक अपवाद फोटो एक व्यक्ति बाई ओर करने के लिए देख की एक छवि को दर्शाता है, इस त्रुटि को किस प्रकार का है। तो आप लोगों के सामने कुछ नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। पहला ऑप्शन है आप लोगों के सामने ए अपवाद फोटो में खराब गुणवत्ता, दूसरा ऑप्शन है आप लोगों के सामने बी अपवाद फोटो में कोई अपवाद उपलब्ध नहीं है, तीसरा ऑप्शन है आप लोगों के सामने सी अपवाद फोटो दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं, चौथा ऑप्शन है आप लोगों के सामने डी अपवाद फोटो में फोटो की फोटो। तो आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। तो दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया है एक अपवाद फोटो एक व्यक्ति बाईं ओर करने के लिए देख की एक छवि को दर्शाता है, इस त्रुटि को किस प्रकार का है। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है सी अपवाद फोटो दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं है। यानी कि दोस्तों कोई व्यक्ति है और वो फोटो कैप्चर करते टाइम अपनी आईज को तिरछी करता है या अपनी गर्दन को तिरछी करता है जब वो फोटो खिंचवाता है, इसका मतलब हुआ कि बाईं ओर करने के लिए देख की एक छवि को दर्शाता है, यानी कि बाईं ओर करने के लिए, तो वो है अपवाद फोटो दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं है। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आप लोगों से पूछा गया है एक फोटो 26 वर्षीय महिला की छवि दिखाती है और उसकी अपवाद फोटो 26 साल की एक औरत की छवि दिखाती है, जिसमें उसके दाहिने हाथ पर 4 उंगलियां होती हैं, यह किस प्रकार की त्रुटि है। तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए अपवाद फोटो में वस्तु, दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी अलग अलग व्यक्तियों का फोटो, तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी अपवाद फोटो दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं, चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी अपवाद फोटो में खराब गुणवत्ता। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी अलग अलग व्यक्तियों का फोटो। यानी कि आप लोगों से इसमें पूछा गया था एक फोटो 26 वर्षीय महिला की छवि दिखाता है और उसकी अपवाद फोटो 26 साल की एक औरत की छवि दिखाती है, जिसमें उसके दाहिने हाथ पर 4 उंगलियां होती हैं। तो दोस्तों यह है किस प्रकार की गलती है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर सीधा सीधा आइडिया लगा सकते हो कि ये अलग अलग व्यक्तियों का फोटो दर्शाता है, क्योंकि दोस्तों एक फोटो में 26 वर्षीय महिला की छवि दिखाई गई है और उसकी अपवाद फोटो जो है यानी कि जो दूसरी फोटो है उसमें 26 साल की एक औरत की छवि दिखाई गई है, जिसमें उसके दाहिने हाथ पर 4 उंगलियां हैं। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आप लोगों से पूछा गया है एक फोटो 45 वर्षीय व्यक्ति की छवि दिखाता है और उसकी अपवाद फोटो एक ही आदमी को एक हाथ के बिना दिखाती है, यानी कि दोस्तों जो उसकी दूसरी अपवाद फोटो है वो एक ही आदमी को एक हाथ के बिना दिखाती है। इसके अलावा अपवाद फोटो में चेहरा स्पष्ट नहीं है। तो आप निम्न में से किन त्रुटियों को चिन्हित करेंगे। तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। पहला ऑप्शन है आप लोगों के सामने ए अलग अलग व्यक्तियों का फोटो, दूसरा ऑप्शन है आप लोगों के सामने बी अपवाद फोटो दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं है, तीसरा ऑप्शन है आप लोगों के सामने सी अपवाद फोटो में खराब गुणवत्ता, चौथा ऑप्शन है आप लोगों के सामने डी अपवाद फोटो में कोई अपवाद उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है सी अपवाद फोटो में खराब गुणवत्ता। तो दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया था
था एक फोटो 45 वर्षीय व्यक्ति की छवि दिखाता है और उसकी अपवाद फोटो एक ही व्यक्ति को, तो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान से समझना होगा, उसकी अपवाद फोटो एक ही व्यक्ति को। यानी कि दोस्तों जो यहाँ पर एक फोटो 45 वर्षीय व्यक्ति की छवि दिखा रही थी, तो यहाँ पर दोबारा से कह दिया गया है एक ही आदमी को एक हाथ के बिना दिखाती है, यानी कि उसकी अपवाद फोटो जो है वो एक ही आदमी को, यानी कि उसी आदमी को एक हाथ के बिना दिखाती है। इसके अलावा अपवाद फोटो में चेहरा स्पष्ट नहीं है। तो दोस्तों ये हमारी गलती है, तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है सी, अपवाद फोटो में खराब गुणवत्ता। तो उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आप लोगों से पूछा गया है निवासी का नाम जैस्मीन दिखाता है, यानी कि दोस्तों जो निवासी है उसका नाम जैस्मीन दिखाता है, जो फूल का नाम भी है। क्या यह एक त्रुटि है? तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए, हाँ जैसे जैस्मीन फूल का नाम है। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी, नहीं क्योंकि जैस्मीन मादा निवासी का नाम हो सकता है। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि नहीं, क्योंकि जैस्मीन मादा निवासी का नाम हो सकता है। यानी कि दोस्तों ऐसा नहीं है जो जैस्मीन फूल का नाम है वो बस फूल का ही होगा, किसी मादा का नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारा बी राइट ऑप्शन है, नहीं क्योंकि जैस्मीन मादा निवासी का नाम हो सकता है। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में आप लोगों से पूछा गया है आप उस महिला की एक छवि देखते हैं जो 20 साल तक हो सकती है, हालांकि उल्लिखित उम्र 55 वर्ष है, ऐसी स्थिति में आप क्या कदम उठाएंगे? तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चॉइस करना होगा। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए, इसे संभावित आयु फोटो विसंगति त्रुटि के रूप में चिन्हित करेंगे। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी, सीधे कार्ड को अस्वीकार करेंगे। तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी, इसे अपने सुपरवाइजर की रिपोर्ट करेंगे। चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी, त्रुटि को अनदेखा करें क्योंकि लगभग 50 साल के बच्चे 20 साल के रूप में युवा दिखते हैं। तो दोस्तों हमारा जो इसमें राइट ऑप्शन होने वाला है वो है ए, इसे संभावित आयु फोटो विसंगति त्रुटि के रूप में चिन्हित करेंगे। क्योंकि दोस्तों आप लोगों से इसमें पूछा गया था आप उस महिला की एक छवि देखते हैं जो 20 साल तक हो सकती है, हालांकि उल्लिखित उम्र 55 वर्ष है। यानी कि दोस्तों आप लोगों के पास कोई महिला आधार कार्ड बनवाने के लिए आई और आप लोग देख पा रहे हैं कि इसकी उम्र जो है लगभग 20 साल तक हो सकती है, लेकिन वो अपने आधार कार्ड में जो उम्र करा रही हैं वो 55 वर्ष की करा रही हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कदम उठाएंगे? तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आप लोग संभावित आयु फोटो विसंगति त्रुटि के रूप में चिन्हित करेंगे, यानी कि जो महिला की आयु है और जो महिला अपनी आयु आधार कार्ड में दर्ज कराना चाहती है वो संभावित आयु है और फोटो विसंगति है, यानी कि आयु के साथ फोटो मैच नहीं कर रहा, इसलिए त्रुटि के रूप में चिन्हित करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में आप लोगों से पूछा गया है विवरण की जांच करने के दौरान आप पाते हैं कि पता में शीर्षक W.O. रविंदर रेड्डी के रूप में दिया जाता है, हालांकि फोटो एक 10 साल की लड़की का है। क्या कार्रवाई आप इस तरह की स्थिति में ले जाएंगे? पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने रिश्ता त्रुटि के रूप में चिन्हित किया जाए। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी, सीधे शब्दों में कार्ड अस्वीकार किया जाए। तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी, इसे अपने सुपरवाइजर को रिपोर्ट करें। चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी, त्रुटि पर ध्यान न दें, यानी कि दोस्तों जो गलती है उस पर ध्यान न दें। तो आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चॉइस करना होगा। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है ए, यानी कि रिश्ता त्रुटि के रूप में चिन्हित किया जाए। इसमें आप लोगों से पूछा गया था विवरण की जांच करने के दौरान आप पाते हैं कि पता में शीर्षक W.O. रविंदर रेड्डी के रूप में दिया जाता है, यानी कि वाइफ ऑफ रविंदर रेड्डी के रूप में दिया जाता है, हालांकि फोटो एक 10 साल की लड़की का है। क्या कार्रवाई आप इस तरह की स्थिति में ले जाएंगे? तो दोस्तों जो यहाँ पर वाइफ ऑफ रविंदर रेड्डी के रूप में दिया जाता है, हालांकि फोटो एक 10 साल लड़की का है, तो 10 साल की लड़की की दोस्तों शादी नहीं होती है। जो गवर्नमेंट के शादी की एज है वो 18 प्लस है, तो इसलिए वाइफ ऑफ के रूप में रविंदर रेड्डी के रूप में एक 10 साल की लड़की को नहीं करा जा सकता, इसलिए रिश्ता त्रुटि के रूप में इसको चिन्हित किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो वाइफ ऑफ रिश्ता आ रहा है यानी कि पत्नी के रूप में 10 साल की लड़की का, उसको जो है रिश्ता त्रुटि के रूप में चिन्हित किया जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर एज होती 18 प्लस तो फिर ये त्रुटि ना होती, क्योंकि 18 प्लस की एज की लड़की की शादी
शादी हो सकती है उसमें वाइफ ऑफ रविंद्र रेड्डी के रूप में दिया जा सकता था। तो दोस्तों आप लोगों को बस अपने एग्जाम की तैयारी करते टाइम इन छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखना होगा, तो आप लोग बहुत ही आसानी के साथ अपने एग्जाम को पास कर लोगे। बाकी इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है एक एक क्वेश्चन, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सको। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में आप लोगों से पूछा गया है, नामांकन दिशा निर्देशों के अनुसार एक निवासी नामांकन और निवासी जरूरतों का फोटो के समय केवल नामांकन ऑपरेटर द्वारा क्लिक किए जाने पर शारीरिक रूप से उपस्थित होने की जरूरत है। यानी कि दोस्तों नामांकन दिशा निर्देशों के अनुसार एक निवासी नामांकन और निवासी जरूरतों का फोटो के समय, यानी कि निवासी की जरूरतों के फोटो के समय केवल नामांकन ऑपरेटर द्वारा क्लिक किए जाने पर शारीरिक रूप से उपस्थित होने की जरूरत है। यानी कि दोस्तों जो निवासी है उसे नामांकन के दौरान जब ऑपरेटर फोटो क्लिक करेगा तो उसे शारीरिक रूप से ऑपरेटर के पास उपस्थित होने की जरूरत है। ना कि दोस्तों आप लोग किसी फोटो का फोटो ले सकते हो या फिर किसी और का फोटो ले सकते हो, बल्कि नहीं, जो नामांकन कराने के लिए आया है उसे ही शारीरिक रूप से वहां पर उपस्थित होने की जरूरत है जब ऑपरेटर उसका फोटो क्लिक करेगा। इसलिए दोस्तों ये बात सत्य है, तो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है ए, सत्य है। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में आप लोगों से पूछा गया है, निम्न में से कौन त्रुटि नाम व पता लिप्यांतरण में संभावित त्रुटि को दर्शाता है। तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चॉइस करना होगा। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए, जब पते में कोई त्रुटि हो। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी, नाम और पता स्थानीय भाषा में नहीं दिया जाता है जब। तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी, जब स्थानीय भाषा और अंग्रेजी में लिखा गया पता मेल नहीं खाता है। चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी, जब आप शहर के नाम को पहचान नहीं पाते हैं तो निवासी रहता है। तो आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है सी, यानी कि दोस्तों आप लोगों से इसमें पूछा गया था, निम्न में से कौन त्रुटि नाम व पता लिप्यांतरण में संभावित त्रुटि को दर्शाता है, यानी कि नाम और पते में संभावित गलती को दर्शाता है। तो दोस्तों वो है जब स्थानीय भाषा और अंग्रेजी में लिखा गया पता मेल नहीं खाता है। जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 या 2 दिखाया था, उस कंडीशन में ऐसा होता है। तो इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन है वो सी है, जब स्थानीय भाषा और अंग्रेजी में लिखा गया पता मेल नहीं खाता है। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 में आप लोगों से पूछा गया है, अगर फोटो में छवि कुर्सी है तो निम्न में से किन त्रुटियों को चिन्हित किया जाना चाहिए। तो आप लोगों के सामने कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए, मानव फोटो लापता। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी, अज्ञात वस्तु। तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी, व्याधि लापता। चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी, यह एक त्रुटि नहीं है। तो आप लोग इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करोगे। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है ए, मानव फोटो लापता। यानी कि आप लोगों से इसमें पूछा गया था, अगर फोटो में छवि कुर्सी है तो निम्न में से किन गलतियों को चिन्हित किया जाएगा। तो दोस्तों जो गलती है वो हमारी पहली गलती है, मानव फोटो लापता को चिन्हित किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में आप लोगों से पूछा गया है, एक बायोमेट्रिक कैप्चर केवल 4 उंगली प्रिंट दिखाता है और अपवाद फोटो 4 उंगलियों के साथ अपने हाथ दिखाता है, लेकिन उसका चेहरा स्पष्ट नहीं है। अपवाद फोटो स्वीकार्य है। तो आप लोगों के सामने कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए, हाँ व्यक्ति के रूप में अपवाद दिखाया गया है। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी, नहीं अपवाद फोटो के रूप में अपने हाथों और चेहरे की स्पष्ट फोटो होनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि नहीं अपवाद फोटो के रूप में अपने हाथों और चेहरे की स्पष्ट फोटो होनी चाहिए। इसमें आप लोगों से पूछा गया था, एक बायोमेट्रिक कैप्चर केवल 4 उंगली प्रिंट दिखाता है और अपवाद फोटो 4 उंगलियों के साथ अपने हाथ दिखाता है, लेकिन उसका चेहरा स्पष्ट नहीं है। अपवाद फोटो स्वीकार्य है। तो दोस्तों अपवाद फोटो के रूप में अपने हाथों और चेहरे की स्पष्ट फोटो होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर उसका चेहरा
स्पष्ट नहीं है। तो चेहरे की जो छवि है वो स्पष्ट होनी चाहिए, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन बी ऑप्शन है। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में आप लोगों से पूछा गया है, एक बायोमेट्रिक कैप्चर केवल 3 उंगली प्रिंट दिखाता है और अपवाद फोटो में बिना किसी बाएं कान वाले व्यक्ति का चेहरा होता है। अपवाद फोटो स्वीकार्य है। तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। पहला ऑप्शन है आप लोगों के सामने ए, हाँ, क्योंकि व्यक्ति के पास कोई बायां कान नहीं है। दूसरा ऑप्शन है आप लोगों के सामने बी, नहीं, अपवाद फोटो के रूप में अपने हाथ की फोटो होनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि नहीं, अपवाद फोटो के रूप में अपने हाथ की फोटो होनी चाहिए। इसमें आप लोगों से पूछा गया था, एक बायोमेट्रिक कैप्चर केवल 3 उंगलियां प्रिंट दिखाता है, यानी कि दोस्तों जो कोई व्यक्ति है वो अपना आधार कार्ड बनाने के लिए गया है और उसकी जो बायोमेट्रिक कैप्चर है वो 3 उंगलियां प्रिंट दिखाता है और अपवाद फोटो में बिना किसी बाएं कान वाले व्यक्ति का चेहरा होता है। अपवाद फोटो स्वीकार्य है। तो दोस्तों नहीं, अपवाद फोटो के रूप में अपने हाथ की फोटो होनी चाहिए, यानी कि दोस्तों जो उसकी फिंगरप्रिंट की 3 उंगलियां कैप्चर की गई थी, उन 3 उंगलियों के साथ उसकी एक फोटो होनी चाहिए, इसलिए दोस्तों ये अपवाद फोटो स्वीकार्य नहीं है। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में आप लोगों से पूछा गया है, तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। पहला ऑप्शन है आप लोगों के सामने ए, सच। दूसरा ऑप्शन है आप लोगों के सामने बी, झूठ। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है ए, यानी कि सच, क्योंकि आप लोगों से इसमें पूछा गया था, एक नामांकन अपवाद फोटो में कोई अपवाद उपलब्ध नहीं है, यानी कि दोस्तों जो नामांकन किया गया है उसके फोटो में कोई अपवाद उपलब्ध नहीं है, त्रुटि माना जाता है। तो क्या दोस्तों उसको गलती माना जाता है जब निवासी की छवि कोई अपवाद नहीं दिखाती है, हालांकि इसे अपवाद के रूप में चिन्हित किया गया है, यानी कि दोस्तों जबकि इसको एक अपवाद के रूप में चिन्हित किया गया है। तो दोस्तों ये बात सच है, तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है ए। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में आप लोगों से पूछा गया है, अपवाद फोटो में कोई अन्य व्यक्ति होने पर नामांकन को ऑब्जेक्ट इन अपवाद त्रुटि माना जाता है। तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। पहला ऑप्शन है आप लोगों के सामने ए, सच। दूसरा ऑप्शन है आप लोगों के सामने बी, झूठ। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है बी, झूठ, क्योंकि दोस्तों अपवाद फोटो में कोई अन्य व्यक्ति होने पर नामांकन को ऑब्जेक्ट इन अपवाद त्रुटि माना जाता है। तो यह बात झूठ है, क्योंकि दोस्तों ऐसी कंडीशन में अलग अलग व्यक्तियों की फोटो माना जाता है, ना कि ऑब्जेक्ट इन अपवाद फोटो माना जाता है, तो इसलिए यह बात झूठ है। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में आप लोगों से पूछा गया है, जब अपवाद फोटो स्पष्ट नहीं है तो आप चमक बढ़ाने के लिए और फोटो को स्वीकार करना चाहिए, यानी कि दोस्तों उसमें चमक बढ़ाने के लिए किसी और फोटो का स्वीकार करना चाहिए। तो दोस्तों ये बात झूठ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपवाद फोटो स्पष्ट नहीं है। तो आप लोगों को उसको स्पष्ट करने के लिए सही से कैप्चर करना चाहिए फोटो को, ना कि आपको चमक बढ़ाने के लिए और फोटो को स्वीकार करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में आप लोगों से पूछा गया है, जब फोटो और अपवाद फोटो समान होते हैं तो यह डैश होता है। आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए, अपवाद फोटो त्रुटि में कोई अपवाद उपलब्ध नहीं है। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी, अपवाद फोटो दिशा निर्देश त्रुटि के अनुसार नहीं। तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी, अपवाद फोटो त्रुटि में खराब गुणवत्ता। चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी, कोई त्रुटि नहीं। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है अपवाद फोटो दिशा निर्देश त्रुटि के अनुसार नहीं है, यानी कि दोस्तों जब फोटो और अपवाद फोटो समान होते हैं तो यह अपवाद फोटो दिशा निर्देश त्रुटि के अनुसार नहीं होता है। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में आप लोगों से पूछा गया है, आप पाते हैं कि निवासी की फोटो अपवाद में दिए गए एक से अलग है, ऐसी स्थिति में आप क्या कदम उठाएंगे? तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए, इसे अपवाद फोटो में कोई अपवाद उपलब्ध नहीं है, त्रुटि के रूप में चिन्हित करें। दूसरा ऑप्शन है आप लोगों के सामने बी, इसे अपूर्ण पता त्रुटि के रूप में चिन्हित करें। तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी, इसे अलग अलग व्यक्ति की फोटो
त्रुटि के रूप में चिन्हित करें। चौथा ऑप्शन है आप लोगों के सामने डी, इसे नाम और पता में संभावित त्रुटि त्रुटि के रूप में चिन्हित करें। तो आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चॉइस करना होगा। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है सी, यानी कि इसे अलग अलग व्यक्ति की फोटो त्रुटि के रूप में चिन्हित करें। तो आप लोगों से इसमें पूछा गया था, आप पाते हैं कि निवासी फोटो अपवाद में दिए गए एक से अलग है, यानी कि दोस्तों जो निवासी है उसका जो फोटो अपवाद में दिया गया है वो एक से अलग है। ऐसी स्थिति में आप इसे अलग अलग व्यक्तियों की फोटो त्रुटि के रूप में चिन्हित करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में आप लोगों से पूछा गया है, निम्न में से कौन त्रुटि अलग अलग व्यक्तियों का फोटो को दर्शाता है। तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने, जब निवासी की फोटो और उनकी अपवाद फोटो मेल नहीं खाती है। दूसरा ऑप्शन है आप लोगों के सामने बी, जब अपवाद फोटो एक वस्तु दिखाता है। तीसरा ऑप्शन है आप लोगों के सामने सी, जब व्यक्ति का नाम और लिंग मेल नहीं खा रहा है। चौथा ऑप्शन है आप लोगों के सामने डी, दोनों फोटो में कोई अपवाद नहीं दिखाई देता है। तो आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चॉइस करना होगा। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है ए, यानी कि जब निवासी की फोटो और उनकी अपवाद फोटो मेल नहीं खाती है। ऐसी स्थिति में दोस्तों आप लोग अलग अलग व्यक्तियों का फोटो को दर्शाएंगे। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में आप लोगों से पूछा गया है, आप पाते हैं कि दी गई छवि में फोटो अंधेरा है, यानी कि दोस्तों जो छवि दी गई है उसकी फोटो में अंधेरा है। ऐसी स्थिति में आप क्या कदम उठाएंगे। तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चॉइस करना होगा। पहला ऑप्शन है आप लोगों के सामने ए, इसे अपवाद फोटो में कोई अपवाद उपलब्ध नहीं है, त्रुटि के रूप में चिन्हित करेंगे। दूसरा ऑप्शन है आप लोगों के सामने बी, खराब गुणवत्ता त्रुटि के रूप में चिन्हित करेंगे। तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी, छवि स्पष्ट नहीं त्रुटि के रूप में चिन्हित करेंगे। चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी, इसे फोटो में मिसचैच त्रुटि के रूप में चिन्हित करेंगे। तो आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चॉइस करना होगा। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि खराब गुणवत्ता त्रुटि के रूप में चिन्हित करेंगे। आप लोगों से इसमें क्या पूछा गया था, इसमें पूछा गया था, आप पाते हैं कि दी गई छवि में फोटो अंधेरा है, यानी कि जो फोटो है उसमें अंधेरा है। ऐसी स्थिति में आप क्या कदम उठाएंगे। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आप लोग खराब गुणवत्ता त्रुटि के रूप में इसको चिन्हित करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में आप लोगों से पूछा गया है, अगर अपवाद फोटो की गुणवत्ता और हसीयता खराब है तो इसे अपवाद फोटो में खराब गुणवत्ता के रूप में चिन्हित किया जाना चाहिए। तो आप लोगों के सामने नीचे दो ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है आप लोगों के सामने ए, सच। दूसरा ऑप्शन है आप लोगों के सामने बी, झूठ। तो आप लोग इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करोगे। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है ए, यानी कि यह बात सच है। अगर अपवाद फोटो की गुणवत्ता और हसीयता खराब है तो इसे अपवाद फोटो में खराब गुणवत्ता के रूप में चिन्हित किया जाना चाहिए, यह बात सच है। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में आप लोगों से पूछा गया है, अगर अपवाद फोटो का केवल एक पक्ष स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और दूसरी तरफ छायांकित होती है तो इसे फोटो त्रुटि का फोटो माना जाता है। आप लोगों के सामने नीचे दो ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए, सच। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी, झूठ। तो आप लोग इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करोगे। तो दोस्तों ये बात झूठ है, हमारा राइट ऑप्शन बी है। इसमें आप लोगों से पूछा गया है, अगर अपवाद फोटो का केवल एक पक्ष स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और दूसरी तरफ छायांकित होती है तो इसे फोटो त्रुटि का फोटो माना जाता है। तो दोस्तों ये बात झूठ है। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में आप लोगों से पूछा गया है, आप पाते हैं कि निवासी की अपवाद फोटो स्पष्ट नहीं है, आप क्या कदम उठाएंगे। तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए, स्वीकार करें और त्रुटि फोटो की फोटो के रूप में चिन्हित करें। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी, अस्वीकार करें और इसे अपवाद फोटो में खराब गुणवत्ता त्रुटि के रूप में चिन्हित करें। तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी, फोटो सुधार सॉफ्टवेयर का उपयोग कर फोटो स्पष्टता को सुधारें। चौथा ऑप्शन है आप लोगों के सामने डी, इसे अपने सुपरवाइजर को रिपोर्ट करें।
तो आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, अस्वीकार करें और इसे अपवाद फोटो में खराब गुणवत्ता त्रुटि के रूप में चिन्हित करें। यानी कि दोस्तों इसमें आप लोगों से पूछा गया था, आप पाते हैं कि निवासी की अपवाद फोटो स्पष्ट नहीं है, आप क्या कदम उठाएंगे। तो दोस्तों ऐसे में हम लोग इसको अस्वीकार करेंगे और इसे अपवाद फोटो में खराब गुणवत्ता त्रुटि के रूप में चिन्हित करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में आप लोगों से पूछा गया है, फोटो का फोटो त्रुटि चिन्हित होती है। यानी कि दोस्तों जो फोटो का फोटो है वो गलती चिन्हित होती है जब निवासी के नामांकन को निवासी की लाइव फोटो को कैप्चर किए बिना किया जाता है। तो क्या यह बात सच है या यह बात असत्य है। तो आप लोग इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करोगे। तो दोस्तों यह बात बिल्कुल सच है। यानी कि दोस्तों कोई निवासी आप लोगों के पास आधार कार्ड बनवाने के लिए आया और उस निवासी की फोटो उसके बिना ही कैप्चर की जाती है। अगर आप लोग निवासी की फोटो को लाइव कैप्चर करोगे तो वो फोटो की त्रुटि चिन्हित नहीं होती, क्योंकि दोस्तों फोटो की फोटो त्रुटि चिन्हित जब ही तो होगी जब निवासी के बिना ही फोटो को कैप्चर किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में आप लोगों से पूछा गया है, अगर पर्यटक स्थान के साथ नामांकन ऑपरेटर द्वारा निवासी की फोटो कैप्चर की गई है तो इसे खराब गुणवत्ता के तहत खारिज किया जाएगा। तो आप लोगों के सामने नीचे तो ऑप्शन दिए हुए हैं। आप लोगों के सामने ऑप्शन ए है सच, आप लोगों के सामने ऑप्शन बी है असत्य है। तो आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। तो दोस्तों यह बात सच है, हमारा राइट ऑप्शन ए है। क्योंकि दोस्तों अगर पर्यटक स्थान के साथ नामांकन ऑपरेटर द्वारा निवासी की फोटो कैप्चर की गई है तो इसे खराब गुणवत्ता फोटो के तहत खारिज किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों उसके लिए प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए या फिर व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए जब नामांकन के दौरान किसी भी निवासी की फोटो कैप्चर की जा सकती है। तो इसलिए दोस्तों यह बात सच है। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में आप लोगों से पूछा गया है, यदि आप पाते हैं कि अपवाद छवि में कोई अपवाद नहीं है, आपको इस तरह के मामले में क्या करना होगा। तो आप लोगों के सामने कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। तो ऑप्शन ए है स्वीकार करें और अपवाद फोटो में कोई अपवाद उपलब्ध नहीं है, त्रुटि के रूप में चिन्हित करें। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी, स्वीकार करें और अपवाद फोटो में कोई अपवाद उपलब्ध नहीं, त्रुटि के रूप में चिन्हित करें। ऑप्शन नंबर सी, स्वीकार करें और बिना किसी अपवाद फोटो को हटा दें। ऑप्शन नंबर डी, इसे अपने सुपरवाइजर को रिपोर्ट करें। तो आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि स्वीकार करें और अपवाद फोटो में कोई अपवाद उपलब्ध नहीं, त्रुटि के रूप में चिन्हित करें। क्योंकि दोस्तों यदि आप पाते हैं कि अपवाद छवि में कोई अपवाद नहीं है तो उसको आप स्वीकार करेंगे और अपवाद फोटो में कोई अपवाद उपलब्ध नहीं है, त्रुटि के रूप में आप लोग उसको चिन्हित करेंगे। तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन बी है। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में आप लोगों से पूछा गया है, अपवाद फोटो निवासी की छवि नहीं दिखाता, यह किस प्रकार की त्रुटि है। तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए, अपवाद फोटो में वस्तु। ऑप्शन नंबर बी, अलग अलग व्यक्तियों का फोटो। ऑप्शन नंबर सी, अपवाद फोटो दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं। ऑप्शन नंबर डी, अपवाद फोटो में खराब गुणवत्ता। तो आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है ए, यानी कि अपवाद फोटो में वस्तु। आप लोगों से इसमें पूछा गया था, अपवाद फोटो निवासी की छवि नहीं दिखाता, यह किस प्रकार की गलती है। तो यह गलती है दोस्तों अपवाद फोटो में वस्तु। जब कोई फोटो निवासी की छवि नहीं दिखाता तो उसमें दोस्तों जो गलती है वो है अपवाद फोटो में वस्तु। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में आप लोगों से पूछा गया है, आप पाते हैं कि शहर का नाम राज्य से संबंधित नहीं है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। अगर दोस्तों आप पाते हैं कि शहर का नाम राज्य से संबंधित नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। आप लोगों के सामने कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करोगे। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए, शहर का नाम ठीक करें और विवरण स्वीकार करें। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी, इसे नाम और पता में संभावित त्रुटि के रूप में चिन्हित करें। तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी, इस मुद्दे को ठीक करने के लिए
ऑपरेटर को सूचित करें। चौथा ऑप्शन है आप लोगों के सामने डी, इसे अपने सुपरवाइजर को रिपोर्ट करें। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि इसे नाम और पता में संभावित त्रुटि के रूप में चिन्हित करेंगे। क्योंकि दोस्तों जब आप पाते हैं कि शहर का नाम राज्य से संबंधित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप लोग इसे नाम और पता में संभावित त्रुटि के रूप में चिन्हित करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में आप लोगों से पूछा गया है, नाम और पता में संभावित त्रुटि चिन्हित की जाती है जब पता शहर या राज्य के साथ मेल नहीं खाता है। आप लोगों के सामने दो ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए सच, दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी झूठ। तो आप लोग इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करोगे। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है ए, यानी कि सच। क्योंकि दोस्तों जब नाम और पता में संभावित त्रुटि चिन्हित की जाती है जब पता शहर या राज्य के साथ मेल नहीं खाता है, जब ही तो दोस्तों नाम और पता में संभावित त्रुटि चिन्हित की जाती है जब पता शहर या राज्य के साथ मेल नहीं खाता है। तो यह ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन ए है, यह बात सच है। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में आप लोगों से पूछा गया है, एक अपवाद फोटो अपने हाथ दिखा व्यक्ति है। यानी कि दोस्तों एक अपवाद फोटो अपने हाथ दिखा व्यक्ति है। आप पाते हैं कि फोटो में कोई अपवाद नहीं है, ऐसे मामले में आप क्या कार्रवाई करेंगे? तो आप लोगों के सामने कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए शहर का नाम ठीक करें और विवरण स्वीकार करें। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी, इसे अपवाद फोटो में कोई अपवाद उपलब्ध नहीं है, त्रुटि के रूप में चिन्हित करें। तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी, इसे अपवाद फोटो में इस मुद्दे को ठीक करने के लिए ऑपरेटर को सूचित करें। चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी, इसे अपने सुपरवाइजर को रिपोर्ट करें। तो आप लोग इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करोगे। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि आप लोगों से इसमें पूछा गया था एक अपवाद फोटो अपने हाथ दिखा व्यक्ति है। आप पाते हैं कि फोटो में कोई अपवाद नहीं है, ऐसे मामले में आप क्या कार्रवाई करेंगे? तो इसे अपवाद फोटो में कोई अपवाद उपलब्ध नहीं है, त्रुटि के रूप में चिन्हित करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में आप लोगों से पूछा गया है, अपवाद फोटो एक आंख से ढके व्यक्ति की छवि दिखाता है, क्या आप इस छवि को स्वीकार या अस्वीकार करेंगे? तो आप लोगों के सामने नीचे दो ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए स्वीकार करेंगे, दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी अस्वीकार करेंगे। तो दोस्तों हमारा इसमें जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि हम इसको अस्वीकार करेंगे, क्योंकि अपवाद फोटो एक आंख से ढके व्यक्ति की छवि दिखाता है। जबकि दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी व्यक्ति अपने आधार कार्ड को बनाने के लिए आया है उसको दोनों ही आंखों को खुला रखकर अपने आंखों को कैप्चर कराना होगा, ना कि एक आंख को ढककर किसी व्यक्ति की छवि कैप्चर की जा सकती है। तो क्या आप इस छवि को स्वीकार करेंगे या अस्वीकार करेंगे? तो दोस्तों हम लोग ऐसी छवि को अस्वीकार करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में आप लोगों से पूछा गया है, आप पाते हैं कि शहर और राज्य मेल नहीं खाते, ऐसी स्थिति में आप क्या कदम उठाएंगे? तो आप लोगों के सामने कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए संभव लिंग फोटो फीमेल, दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी अधूरा पता, तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी संभावित उम्र फोटो बेमेल, चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी नाम और पता में संभावित त्रुटि। तो आप लोग इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करोगे। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है डी, यानी कि नाम और पता में संभावित त्रुटि। क्योंकि दोस्तों जब शहर और राज्य मेल नहीं खाते हैं तो ऐसी स्थिति में आप लोग नाम और पता में संभावित त्रुटि वाला कदम उठाएंगे। तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में आप लोगों से पूछा गया है, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में शहर का नाम मेल नहीं खा रहा है, हालांकि अन्य सभी विवरण सही हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए शहर का नाम ठीक करें और विवरण स्वीकार करें, दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी त्रुटि के बारे में मेल के माध्यम से ऑपरेटर को सूचित करें, तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी इसे नाम पता लिप्यंतरण त्रुटि में संभावित त्रुटि के रूप में चिन्हित करें, चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी इसे अपने वरिष्ठ को
रिपोर्ट करें। तो आप लोग इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करोगे। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है डी, इसे अपने वरिष्ठ को रिपोर्ट करेंगे। अगर दोस्तों अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में शहर का नाम मेल नहीं खा रहा है, हालांकि अन्य सभी विवरण सही हैं, ऐसी स्थिति में आप लोग इसे अपने वरिष्ठ को रिपोर्ट करोगे। यानी कि दोस्तों जो ऑपरेटर को हैंडल करते हैं, जो टीम होती है जो ऑपरेटर को हैंडल करती है, आप लोग उनको इसे रिपोर्ट करोगे। तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है, इसे अपने वरिष्ठ को रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में आप लोगों से पूछा गया है, नाम पता में संभावित त्रुटि, लिप्यंतरण त्रुटि, स्थानीय भाषा और अंग्रेजी में दिए गए नाम और पते में एक मेल नहीं है। तो आप लोगों के सामने नीचे दो ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करोगे। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए सच, दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी झूठ। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है ए, यानी कि सच। इसमें आप लोगों से पूछा गया था, नाम पता में संभावित त्रुटि, लिप्यंतरण त्रुटि, स्थानीय भाषा और अंग्रेजी में दिए गए नाम और पते में एक मेल नहीं है। तो यह बात सच है। यानी कि दोस्तों जो स्थानीय भाषा है और अंग्रेजी में दिए गए नाम और पते में एक मेल नहीं है, तो यह नाम पता में संभावित त्रुटि, लिप्यंतर त्रुटि है। तो यह बात सच है। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में आप लोगों से पूछा गया है, अगर नामांकन विवरण में नाम गवारू है तो इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए। आप लोगों के सामने नीचे दो ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है आप लोगों के सामने ए सच, दूसरा ऑप्शन है आप लोगों के सामने बी झूठ। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है ए, यानी कि सच। अगर नामांकन विवरण में नाम गवारू है तो इसे खारिज कर देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे नाम होते ही नहीं है गवारू, इसी को आप गवारू कहकर नहीं बुला सकते। तो इसलिए दोस्तों हमें इसे खारिज कर देना चाहिए। या फिर आप लोग उनसे बोल सकते हो कि आप लोग कोई अपना दूसरा नाम रख लीजिए, या फिर आप लोग अपना कोई दूसरा शुभ नाम बता दीजिए, लेकिन आप लोग गवारू ऐसे नाम को खारिज कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में आप लोगों से पूछा गया है, अपवाद फोटो में से देवता की एक फोटो दिखाता है, आप इस तरह के मामले में क्या करेंगे। तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए, विवरण को स्वीकार करें। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी, सही फोटो पर क्लिक करने के लिए ऑपरेटर को एक मेल भेजें। तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी, इसे मानव फोटो गायब त्रुटि के रूप में चिन्हित करें। चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी, यह कोई त्रुटि नहीं है। तो आप लोग इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करोगे। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है सी, यानी कि इसे मानव फोटो गायब त्रुटि के रूप में चिन्हित करेंगे। क्योंकि दोस्तों इसमें आप लोगों से पूछा गया था, अपवाद फोटो में से देवता की एक फोटो दिखाता है, जो फोटो है उसमें देवता की फोटो दिखाता है, तो आप इस तरह के मामले में क्या करेंगे। तो इसे मानव फोटो गायब त्रुटि के रूप में हम लोग चिन्हित करेंगे। तो इसलिए दोस्तों हमारा सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बट आप लोगों को मैं बहुत अच्छे से इस वीडियो में समझा रहा हूँ, इसलिए ये वीडियो लंबा हो रहा है। क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को शॉर्ट में नहीं समझा रहा, एक एक जानकारी अच्छे से आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आ सके। इसलिए दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा। तो अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखोगे तो दोस्तों मैं ये कह सकता हूँ कि आप लोग अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर लोगे और आप लोग अपने एग्जाम में पास भी हो जाओगे। क्योंकि दोस्तों इनमें से ज्यादातर क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों में से होने वाले हैं, जिससे कि आप लोग अपने एग्जाम में पास हो सकते हो। तो प्लीज इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वॉच करें, ताकि आप लोगों के एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में आप लोगों से पूछा गया है, निम्न में से कौन व्यक्ति की फोटो नहीं है, त्रुटि के रूप में माना जाता है। यानी कि दोस्तों जो आप लोगों के सामने नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से व्यक्ति की फोटो कौन सी नहीं है और गलती के रूप में माना जाता है। तो आप लोगों को इसमें से बताना होगा। जैसे कि दोस्तों आप लोगों के सामने पहला ऑप्शन है ए, अगर फोटो बिना किसी अपवाद के व्यक्ति को दिखाता है। ऑप्शन है बी, अगर फोटो एक वस्तु दिखाता है। ऑप्शन है सी, फोटो स्पष्ट नहीं है। ऑप्शन है डी, फोटो धुंधली होती है। तो आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि अगर फोटो एक वस्तु दिखाता है, वह व्यक्ति की फोटो नहीं दिखाता, तो इसको त्रुटि के रूप में माना जाता है। इसलिए दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन बी है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में आप लोगों से पूछा गया है, अपवाद फोटो में निम्न में से कौन से तत्व
स्वीकार नहीं है। आप लोगों के सामने कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चॉइस करना होगा। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने फोटो का फोटो, दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सेलिब्रिटी का फोटो, तीसरा ऑप्शन है आप लोगों के सामने वेब कैमरे लोगो, चौथा ऑप्शन है आप लोगों के सामने जानवर का फोटो, पांचवा ऑप्शन है आप लोगों के सामने अपवाद दिखाती निवासी की फोटो। उसके बाद दोस्तों आप लोगों के सामने नीचे कुछ विकल्प दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट विकल्प को चूज करना होगा। पहला विकल्प है आप लोगों के सामने ए, दूसरा और तीसरा जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है आप लोगों के सामने बी, दूसरा तीसरा और चौथा जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। उसके बाद ऑप्शन नंबर है सी, पहला दूसरा तीसरा और चौथा जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने ऑप्शन नंबर डी है, सभी दिए गए विकल्पों में, यानी कि दोस्तों जो ऊपर दिए गए विकल्प हैं वे सभी दिए गए विकल्पों में। तो आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है सी, यानी कि अपवाद फोटो में निम्न में से कौन से तत्व स्वीकार नहीं है। तो पहला जो है वो फोटो का फोटो भी स्वीकार्य नहीं है, दूसरा है सेलिब्रिटी का फोटो भी स्वीकार्य नहीं है, तीसरा है वेब कैमरा लोगो भी स्वीकार्य नहीं है, और चौथा है दोस्तों जानवर का फोटो, वो भी स्वीकार्य नहीं है। पांचवा अपवाद दिखाती निवासी की फोटो, ये स्वीकार्य है। तो उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 में आप लोगों से पूछा गया है, नामांकन प्रक्रिया के दौरान निवासी ऑपरेटर को अन्य निवासियों की फोटो पर क्लिक करके मदद कर सकता है। तो आप लोगों के सामने नीचे दो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए, यह बात सच है, दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी, झूठ। तो आप लोग इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करोगे। तो इसमें आप लोगों से पूछा गया है, नामांकन प्रक्रिया के दौरान निवासी ऑपरेटर को अन्य निवासियों की फोटो पर क्लिक करके मदद कर सकता है। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल झूठ है, क्योंकि निवासी ऑपरेटर को अन्य निवासियों की फोटो पर क्लिक करके मदद नहीं कर सकता। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 में आप लोगों से पूछा गया है, एक निवासी ने अपने नामांकन जानकारी देने के लिए आधार नामांकन केंद्र में शारीरिक रूप से मौजूद होना चाहिए। तो आप लोगों के सामने नीचे दो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए, सच, दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी, झूठ। तो आप लोग इसमें से राइट ऑप्शन को चॉइस करोगे। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है ए, यानी कि यह बात सच है। एक निवासी को अपने नामांकन कराने के लिए और अपने नामांकन जानकारी देने के लिए आधार नामांकन केंद्र में शारीरिक रूप से उपस्थित यानी कि मौजूद होना चाहिए। तो यह बात सच है। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 में आप लोगों से पूछा गया है, एक निवासी आपसे कहता है कि उसके पिता बीमार हैं और अपना विवरण देने के लिए केंद्र में आने में असमर्थ हैं। इस मामले में आपको क्या करना चाहिए। तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। पहला ऑप्शन है दोस्तों आप लोगों के सामने ए, निवासी से कहें कि वह ठीक होने के बाद एक बार अपने पिता का नामांकन कराए। ऑप्शन नंबर बी, निवासी से कहें कि पिता की जनसंख्या और बायोमेट्रिक जानकारी लाएं। ऑप्शन नंबर सी, उसे बताओ कि तुम उसे ऐसे मामलों में मदद नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर डी, इसे अपने वरिष्ठ को रिपोर्ट करें। तो आप लोग इसमें से राइट ऑप्शन को चॉइस करोगे। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है ए, यानी कि निवासी से कहें कि वह ठीक होने के बाद एक बार अपने पिता का नामांकन कराने के लिए लाएं। क्योंकि दोस्तों एक निवासी आपसे कहता है कि उसके पिता बीमार हैं और अपना विवरण देने के लिए केंद्र में आने में असमर्थ हैं। तो इस मामले में आप लोग निवासी से कहेंगे कि वह ठीक होने के बाद एक बार अपने पिता का नामांकन कराने के लिए लाएं, यानी कि जब उनके पिता ठीक हो जाएं तो जब वे अपने पिता को नामांकन कराने के लिए ला सकते हैं। तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन ए है। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 में आप लोगों से पूछा गया है, गांव के मामले में पता सेक्शन होना चाहिए। तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए, गांव, दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी, ब्लॉक और शहर, तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी, राज्य और पिन कोड, चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी, सभी दिए गए विकल्प। तो दोस्तों आप लोग इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करोगे। तो इसमें दोस्तों जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है डी,
दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्योंकि दोस्तों ज्यादातर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि गांव के मामले में पता सेक्शन होना चाहिए, यानी कि दोस्तों जो गांव के मामले में पता में क्या क्या होना चाहिए। तो गांव के मामले में पहला तो गांव का नाम होना चाहिए, दूसरा ब्लॉक या शहर का नाम होना चाहिए, और तीसरा राज्य और पिन कोड का नाम जरूर होना चाहिए। तो आप लोगों का जो आधार कार्ड पे एड्रेस है वो पूरा हो जाएगा, तो इसलिए हमारे दिए गए सभी विकल्प राइट ऑप्शन है। उसके बाद दोस्तों अब आता है शहर के मामले में, तो आप लोगों को इसको भी ध्यान से देखना होगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 61 है, और क्वेश्चन नंबर 61 में आप लोगों से पूछा गया है शहर के मामले में पता सेक्शन में होना चाहिए। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए मकान नंबर, दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने कॉलोनी स्थान, तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने क्षेत्र, चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने शहर, और पांचवा ऑप्शन आप लोगों के सामने राज्य, छठा ऑप्शन है दोस्तों आप लोगों के सामने पिन कोड। नीचे कुछ विकल्प दिए हुए हैं, आप लोगों को इन विकल्पों में से राइट विकल्प को चूज करना होगा। तो पहला विकल्प है आप लोगों के सामने ए, पहला दूसरा तीसरा और चौथा जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। दूसरा है बी मैं, तीसरा चौथा और पांचवा जो है वो राइट ऑप्शन है। तीसरा है सी, पहला दूसरा चौथा और छठा जो है वो राइट ऑप्शन है, और चौथा ऑप्शन है आप लोगों के सामने डी। सभी दिए गए विकल्प। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है इसका भी डी, यानी कि दिए गए सभी विकल्प। क्योंकि शहर के मामले में भी दोस्तों मकान नंबर भी होना चाहिए, कॉलोनी या स्थान का नाम होना चाहिए, फिर क्षेत्र का नाम भी होना चाहिए, और फिर शहर का नाम होना चाहिए, राज्य का नाम होना चाहिए, और पिन कोड का भी नाम होना चाहिए। तो इसलिए हमारे दिए गए सभी विकल्प राइट ऑप्शन है। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में आप लोगों से पूछा गया है यदि पता अनुभाग में पिन कोड नहीं है तो आपको जिस त्रुटि को चिन्हित करना चाहिए वह अपूर्ण पता है। तो क्या यह बात सच है? आप लोगों के सामने नीचे दो ऑप्शन दिए हुए हैं, हाँ यह बात सच है। ऑप्शन नंबर बी यह बात झूठ है। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है ए, यानी कि यह बात सच है। क्योंकि दोस्तों यदि पता अनुभाग में पिन कोड नहीं है तो आपको जिस त्रुटि को चिन्हित करना चाहिए वह अपूर्ण पता है। तो यह बात बिल्कुल सच है, हम अपूर्ण पता त्रुटि को चिन्हित करेंगे इसमें। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में आप लोगों से पूछा गया है पता खंड में रिश्ते में मेल नहीं होने पर निम्न में से किन त्रुटियों को चिन्हित किया जाना चाहिए। तो आप लोगों के सामने कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। पहला ऑप्शन है दोस्तों आप लोगों के सामने ए गलत पता, दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी संभव रिश्ता बेमेल, तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी गलत जानकारी, चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी अधूरा पता। तो आप लोग इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करोगे। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है संभव रिश्ता बेमेल। क्योंकि दोस्तों पता खंड में रिश्ते में मेल नहीं होने पर निम्न में से किन त्रुटियों को चिन्हित किया जाना चाहिए, तो वह है संभव रिश्ता बेमेल, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन बी है। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में आप लोगों से पूछा गया है यदि फोटो 8 साल के लड़के का है और पता अनुभाग में पुत्री श्री दिखाता है तो यह किस प्रकार की त्रुटि है। तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। पहला ऑप्शन है दोस्तों आप लोगों के सामने ए संभव लिंग फोटो बेमेल, दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी अधूरा पता, तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी संभावित उम्र फोटो बेमेल, चौथा ऑप्शन है आप लोगों के सामने डी संभव रिश्ता बेमेल। तो आप लोग इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करोगे। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है डी, यानी कि संभव रिश्ता बेमेल। क्योंकि दोस्तों फोटो 8 साल के लड़के का है और पता अनुभाग में पुत्री श्री दिखाता है, यानी कि फोटो 8 साल के लड़के का है और पता अनुभाग में पुत्री श्री दिखाता है, तो यह संभव रिश्ता बेमेल है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन डी है। उसके बाद दोस्तों हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में आप लोगों से पूछा गया है यदि टेम्पर की हुई अन्य निवासी के दस्तावेज आधार प्रपत्र नामांकन पर्ची निवास की फोटो वस्तु पशु का चित्र दस्तावेज के रूप में संकलन हो तो उन्हें जाली दस्तावेज माना जाएगा और नामांकन ऑपरेटर को काली सूची में डालने और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए विचार किया जाएगा। तो आप लोगों के सामने नीचे दो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए सच, दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी झूठ। तो दोस्तों जो हमारी ये बात है वो सच है, अगर किसी भी ऑपरेटर ने ऐसा किया तो उसने किसी अन्य निवासी के दस्तावेज दे दिए किसी और के आधार को बनवाने के लिए, या फिर आधार को एड्रेस वगैरह या जो भी चेंज करवाने के लिए, या फिर नया बनाने के लिए, या फिर आधार प्रपत्र किसी और का दे दिया, या नामांकन पर्ची निवास की फोटो किसी और की, या किसी वस्तु की फोटो या पशु का चित्र
दस्तावेज के रूप में संकलन हो तो उन्हें जाली दस्तावेज माना जाएगा और नामांकन ऑपरेटर को काली सूची में डालने और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर विचार किया जाएगा। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है, अगर किसी भी ऑपरेटर ने ऐसा किया, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन है ए। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में आप लोगों से पूछा गया है, यदि दस्तावेज अपलोड नहीं है, दस्तावेज रिक्त हैं, तो नामांकन ऑपरेटर को काली सूची में डालने और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर विचार किया जाएगा। क्या यह बात सच है या फिर यह बात झूठ है? आप लोग इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करोगे। तो दोस्तों यह बात बिल्कुल सच है, हमारा ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है। क्योंकि दोस्तों यदि दस्तावेज अपलोड नहीं है, दस्तावेज रिक्त हैं, तो नामांकन ऑपरेटर को काली सूची में डालें। काली सूची का मतलब होता है दोस्तों, जो नामांकन ऑपरेटर है यानी कि जो ऑपरेटर है उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर विचार किया जाए। तो दोस्तों ऐसा किया जाता है, तो यह बात बिल्कुल सच है। यदि दस्तावेज अपलोड नहीं करता है तो, या फिर कोई गलत दस्तावेज अपलोड कर देता है, तो उसके खिलाफ ऐसा करने के लिए विचार किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में आप लोगों से पूछा गया है, नामांकन के दिन पर अपलोड किए गए सभी दस्तावेज वैध होने चाहिए। यानी कि नामांकन के दिन पर अपलोड किए गए सभी दस्तावेज वैध होने चाहिए और समय सीमा समाप्त रद्द दस्तावेजों को स्वीकार करने पर नामांकन ऑपरेटर को काली सूची में डालने और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर विचार किया जाएगा। तो आप लोगों के सामने नीचे दो ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए सच, दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी झूठ। तो दोस्तों यह बात भी बिल्कुल सच है, हाँ उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और उसको काली सूची में डालने पर विचार किया जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इनको बहुत ही ध्यान से समझिए ताकि आप लोगों को एग्जाम पास करने में आसानी हो। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में आप लोगों से पूछा गया है, पहचान प्रमाण के लिए प्रस्तुत दस्तावेज पर निवासी की फोटो और नाम उपलब्ध होना चाहिए। यानी कि दोस्तों जो पहचान प्रमाण के लिए दस्तावेज है उस पर निवासी की फोटो और नाम उपलब्ध होना चाहिए, वही दस्तावेज पहचान का प्रमाण होता है जिस दस्तावेज पर निवासी की फोटो होती है। अधिकृत व्यक्ति द्वारा जारी किसी दस्तावेज पर लगी फोटो पर मोहर लगी होनी चाहिए। दिशा निर्देश का पालन न करने पर नामांकन ऑपरेटर को काली सूची में डालने और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर विचार किया जाएगा। तो यह बात भी दोस्तों बिल्कुल सच है, क्योंकि दोस्तों पहचान प्रमाण के लिए प्रस्तुत दस्तावेज पर निवासी की फोटो और नाम उपलब्ध होना चाहिए। यानी कि दोस्तों जो पहचान का प्रमाण दस्तावेज होता है उस पर निवासी की फोटो होती है, वही पहचान का प्रमाण दस्तावेज होता है। और दूसरा, अधिकृत व्यक्ति द्वारा जारी किसी दस्तावेज पर लगी फोटो पर मोहर लगी होनी चाहिए। दिशा निर्देश का पालन न करने पर नामांकन ऑपरेटर को काली सूची में डालने और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर विचार किया जाएगा। तो यह बात बिल्कुल सच है। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में आप लोगों से पूछा गया है, यदि कोई नामांकन ऑपरेटर असाधारण अपमानजनक भाषा को कैप्चर करता है तो क्या कार्रवाई की जाएगी? आप लोगों के सामने कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए, चेतावनी पत्र जारी किया जाएगा। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी, ऑपरेटर आईडी 72 घंटे के लिए अवरुद्ध हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेटर परीक्षण के लिए भेजा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, प्रति वर्ष 1000 रुपये की रकम और 1 महीने में एक या उससे अधिक मामलों के लिए 1 साल और 5 से अधिक मामलों के लिए निलंबन 5 साल और एफआईआर के लिए निलंबन दायर किया जाएगा। तो आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है डी, यानी कि यदि कोई नामांकन ऑपरेटर असाधारण या अपमानजनक भाषा को कैप्चर करता है तो ऐसे मामले में प्रति वर्ष 1000 रुपये की रकम और 1 महीने में या उससे अधिक मामलों के लिए 1 साल और 5 से अधिक मामलों के लिए निलंबन, यानी कि दोस्तों प्रति वर्ष 1000 रुपये की रकम वसूल की जाएगी, अधिक मामलों के लिए निलंबन कर दिया जाएगा और 5 साल और एफआईआर के लिए निलंबन दायर किया जाएगा। यानी कि दोस्तों उसके खिलाफ जो है एफआईआर के लिए निलंबन दायर किया जाएगा।
तो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है डी। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 में आप लोगों से पूछा गया है, ऑपरेटर को एक वर्ष के लिए ब्लैक लिस्टिंग करने और एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। तो आप लोगों के सामने कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए, निवासी फोटो के स्थान पर भगवान की फोटो को कैप्चर करना। ऑप्शन नंबर बी, उम्र फोटो मिसमैच। ऑप्शन नंबर सी, खराब गुणवत्ता फोटो। ऑप्शन नंबर डी, अधूरा पता। तो दोस्तों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा राइट ऑप्शन है, यानी कि दोस्तों ऑपरेटर को एक वर्ष के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा और एफआईआर दर्ज केस भी उसके खिलाफ कर सकते हैं अगर कोई ऑपरेटर फोटो के स्थान पर भगवान की फोटो कैप्चर करता है। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 71 में आप लोगों से पूछा गया है, यदि नामांकन ऑपरेटर वयस्क व्यक्ति को बच्चे के रूप में नामांकित करता है तो क्या कार्रवाई की जाएगी। आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए, चेतावनी पत्र जारी किए जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेटर आईडी 72 घंटे के लिए अवरुद्ध कर दी जाएगी। ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेटर को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, प्रति वर्ष 1000 रुपए की रकम और 1 महीने में एक या उससे अधिक मामलों के लिए 1 साल और 5 साल से अधिक मामलों के लिए निलंबन, 5 साल और एफआईआर के लिए निलंबन दायर किया जाएगा। तो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है दोस्तों डी, यदि नामांकन ऑपरेटर वयस्क व्यक्ति को बच्चे के रूप में नामांकित करता है तो दोस्तों उसके खिलाफ प्रति वर्ष 1000 रुपए की रकम और 1 महीने में एक या उससे अधिक मामलों के लिए 1 साल और 5 से अधिक मामलों के लिए निलंबन 5 साल और एफआईआर के लिए निलंबन दायर किया जाएगा अगर कोई भी ऑपरेटर ऐसा करता है तो। इसलिए दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन है डी। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 72 में आप लोगों से पूछा गया है, यदि कोई नामांकन ऑपरेटर किसी जानवर फोटो, डरावनी फोटो, किसी अन्य वस्तु को निवासी की फोटो के स्थान पर कैप्चर करता है तो क्या कार्रवाई की जाएगी। आप लोगों के सामने कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। पहला ऑप्शन है दोस्तों आप लोगों के सामने ए, चेतावनी पत्र जारी किए जाएंगे। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी, ऑपरेटर आईडी 72 घंटे के लिए अवरुद्ध हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेटर परीक्षण के लिए भेजा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, प्रति वर्ष 1000 रुपए की रकम और 1 महीने में एक या उससे अधिक मामलों के लिए 1 साल और 5 से अधिक मामलों के लिए निलंबन 5 साल और एफआईआर के लिए निलंबन दायर किया जाएगा। तो दोस्तों इसमें भी हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है डी। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 73 में आप लोगों से पूछा गया है, यदि नामांकन ऑपरेटर निवासी की फोटो की जगह किसी वस्तु, कुर्सी, लैपटॉप, दीवार, टेबल की फोटो कैप्चर करेगा क्या कार्रवाई की जाएगी। तो आप लोगों के सामने दोस्तों कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए, चेतावनी पत्र जारी किए जाएंगे। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी, ऑपरेटर आईडी 72 घंटों के लिए अवरुद्ध हो जाएगा। तो इसमें भी दोस्तों हमारा जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो है डी, यानी कि कोई भी ऑपरेटर अगर ऐसा करता है, किसी निवासी की फोटो की जगह किसी वस्तु, कुर्सी, लैपटॉप, दीवार, टेबल की फोटो को कैप्चर करेगा तो उसके खिलाफ दोस्तों प्रति वर्ष 1000 रुपए की रकम और 1 महीने में या एक रकम और 1 महीने में एक या उससे अधिक मामले आते हैं तो 1 साल और 5 से अधिक मामले के लिए निलंबन कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ एफआईआर के लिए निलंबन दायर किया जाएगा। तो हमारा राइट ऑप्शन डी है। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 74 में आप लोगों से पूछा गया है, यदि नामांकन ऑपरेटर निवासी की फोटो की जगह किसी पशु की फोटो कैप्चर करेगा तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों इसमें भी हमारा राइट ऑप्शन डी होने वाला है, उसके खिलाफ भी यही कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद दोस्तों हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 75 ओनली क्वेश्चन को बदल दिया गया है बट आंसर वही रहने वाला है। इसमें आप लोगों के सामने जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो ऑप्शन आप लोगों के एग्जाम में अदल बदल कर दिए जाएंगे, तो इसलिए आप लोग इनको ध्यान से देखें। तो इसमें भी पूछा गया है, यदि नामांकन ऑपरेटर की लाइव निवासी फोटोग्राफ के स्थान पर फोटो की फोटो कैप्चर करता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई
की जाएगी। यानी कि दोस्तों कोई निवासी है और वो लाइव ऑपरेटर के पास है और उसके लाइव होने के बावजूद भी अगर ऑपरेटर फोटो की फोटो कैप्चर करता है तो उसके खिलाफ भी दोस्तों प्रतिवर्ष 1,000 रुपए की रकम और 1 महीने में एक या उससे अधिक मामले आते हैं तो ऐसे मामलों के लिए 1 साल और 5 से अधिक मामले आते हैं तो निलंबन कर दिया जाएगा। तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में आप लोगों से पूछा गया है बायोमेट्रिक अपवाद नामांकन के दौरान नामांकन ऑपरेटर अपवाद फोटो में से एक अलग व्यक्ति की फोटो को दर्शाता है तो क्या कार्रवाई की जाएगी। आप लोगों के सामने कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है डी। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 में आप लोगों से पूछा गया है बायोमेट्रिक अपवाद नामांकन के दौरान नामांकन ऑपरेटर ऑब्जेक्ट जैसे कि अध्यक्ष, लैपटॉप, टेबल, पोस्टर अपवाद फोटो में की फोटो को दर्शाता है तो क्या कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों इसमें भी हमारा राइट ऑप्शन डी होने वाला है। अगर कोई भी ऑपरेटर ऐसा काम करता है तो इसके खिलाफ यही कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों बस आप लोग इसको समझ लीजिए, बाकी मैं आप लोगों को इसको पूरा नहीं बता रहा, शॉर्ट में बता रहा हूँ, बस आप लोग इसको ध्यान से समझ लीजिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 78। यदि ऑपरेटर खराब गुणवत्ता फोटोग्राफ, स्पष्ट लिंक या जन्म तिथि की तारीख जैसी त्रुटियां करता है तो क्या कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें दोस्तों जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है सी। यानी कि दोस्तों अगर कोई भी ऑपरेटर ऐसा करता है तो 1 वर्ष के लिए सस्पेंशन, 6 महीने और 50 से अधिक मामलों के लिए सस्पेंशन। अगर 6 महीने में 50 से अधिक मामले आते हैं तो ऐसे मामलों में सस्पेंशन, 25 की राशि पैकेज प्रति और 30 से अधिक मामलों के लिए रोक लगाई जाएगी। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 79। यदि दिशा निर्देशों के अनुसार ऑपरेटर द्वारा पीई अपवाद फोटो कैप्चर ना की गई हो तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है सी, यानी कि 1 वर्ष के लिए सस्पेंशन। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में आप लोगों से पूछा गया है गलत बायोमेट्रिक अपवादों के लिए ऑपरेटर के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। यानी कि गलत बायोमेट्रिक अपवादों के लिए ऑपरेटर के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। उदाहरण के लिए यदि पूर्ण उंगलियां प्रिंट या आइरिस को खाली फोटो, फोटो की फोटो अपवाद फोटो के रूप में दर्ज किया गया हो, यानी कि किसी निवासी के सारी उंगलियां हैं और उसके आइरिस भी है और उसको खाली फोटो दिखाता है तो ऐसे ऑपरेटर के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें दोस्तों जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है सी, यानी कि 5 साल के लिए निलंबन और एफआईआर दर्ज किया जाएगा ऐसे ऑपरेटर के साथ, और 1 वर्ष और अधिक से अधिक 5 मामलों के लिए सस्पेंशन, 1,000 रुपए की राशि पैकेज प्रति और 1 या अधिक मामलों के लिए रोक लगाई जाएगी। तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन है सी। तो दोस्तों यहीं पर होते हैं हमारे 80 क्वेश्चन और आंसर कंप्लीट। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों हो सके तो आप लोग इस चैनल को ज्वाइन भी करें और इस वीडियो को दोस्तों आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आप लोगों के दोस्तों की भी मदद हो सके इस वीडियो के जरिए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए बाय।